दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहां बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते, वो आंखें बार बार होती रहती, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। उनकी दोनों आंखों को वज्रतुल्य नरक के पंछी बार बार निकालते हैं और खाते हैं, और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता, निमिष तक के लिए कि थोड़ा चैन मिल जाए, महान दुख होता रहता है। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्युलोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है। वो यहां पैदा होगा नेत्र रोगी, या नेत्र ही नहीं है या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा, कई तरह के व्यवधान जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया। अब जिन लोगों ने, जिनको तुम देख रहे हो इनकी जबान काटी जाती, बार बार जबान नोची जाती है, ये वही लोग हैं जो शास्त्र का गलत उपदेश किए हैं, गलत अर्थ किए हैं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए शास्त्र का गलत प्रयोग किए हैं, जो किसी को गलत सलाह दी है, तो इनकी जबान बार बार छोटे छोटे हिस्से में तलवार से काटी जाती है। शास्त्र का उल्टा अर्थ बताया, उसकी जबान को वहां हजारों वर्ष काटा जाता है। खिलवाड़ नहीं, प्रश्न उत्तर कर देना। अगर आपका उत्तर गलत है तो आप नरक जाएंगे। प्रश्न करता तो आप पर श्रद्धा करके पूछ रहा है और आपने मनमानी उत्तर दे दिया और वैसा आचरण कर दिया तो उसको पाप नहीं लगेगा, पाप आपको लगेगा क्योंकि आपने आदेश किया है और आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए अनाधिकारी को जब जनक जी महाराज विदेह राज ने पूछा, निमि जी ने नवयोगेश्वरों से कि मैंने यही प्रश्न कर्म के विषय में सनकादि से पूछा था, वो मौन थे, कोई उत्तर नहीं दिया, क्यों? तो बोले उस समय आपका ज्ञान जागृत नहीं हुआ था, आप उस समय अनाधिकारी थे, कर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है, इसीलिए मौन थे। ऐसा नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर फटाक से दे दे, और वो गलत है अगर उत्तर तो शास्त्र सम्मत नहीं है तो उत्तर देने वाले को नरक का दंड मिलेगा, उसकी जबान हजारों वर्ष वहां काटी जाएगी। जो शास्त्र का गलत अर्थ करता है, जो शास्त्र को अपनी वासना पूर्ति के लिए घुमा करके बोलता है, जो किसी को बुरी सलाह देता है, उसकी जबान यहां काटी जाती है, जो देख रहे हो। और हे सुमति जी, जो वेद की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु पर दोष दृष्टि करते हैं, गुरु को वक्र दृष्टि से देखते हैं, क्रोध दृष्टि से, उन सब को यहां भयंकर वज्रतुल्य वाले जिनकी चोंच है, ऐसे पक्षी गिरा गिरा करके उनके अंगों को नोचते हैं, जबान, आंख और उनके शरीर के अंगों को। जितने निमेष तक उनके द्वारा ये जिह्वा जनित पाप हुआ है, उतने हजार वर्ष तक उनको पक्षी नोचते हैं। जो नराधम बिना दोष के दो मित्रों में फूट डाल देते हैं, एक दूसरे की चुगली करके, पिता पुत्र स्वजन में भेद पैदा कर देते हैं, और जो पुरोहित, बहुत ध्यान देने योग्य बात, अनुष्ठान का संकल्प लेता लेकिन अनुष्ठान पूर्ण नहीं करता, जजमान को क्या पता? जो पुरोहित जजमान से नियत संख्या ले ली धन और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, या जो अपनी माता और पिता का अपमान किया, जो अपनी शरणागत, अपने अर्धांग विराजमान पाणिक ग्रहण की हुई पत्नी का विविध प्रकार से अपमान और शोषण किया, वो यहां आरे से चीरे जाते हैं हजारों वर्ष तक। दिखाया, देखो ये बीच आरे से आराम आराम से एक एक अंग चीरे जाते हैं। उस पुरोहित को भी दंड मिलता है, उस पुत्र को दंड मिलता है जो माता पिता का अपमान, उस पति को दंड मिलता है जो पत्नी का शोषण, उस पत्नी को दंड मिलता है जो पति से छल करती है। आप खुली आंख इनकी दुर्गति देख सकते हैं। जो दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बना लिया है, बातचीत चेष्टा से कष्ट ही देना है, जो दूसरों की प्रसन्नता में जलते हैं, जो दूसरों की घरों में, सोए हुए घरों में आग लगा देते हैं या फसलों में आग लगा देते हैं और उनको प्राणांतक कष्ट देते हैं, उन अधम पापियों को यहां जलती हुई आग में जलाया जाता है। तुम देख लो, तपती हुई बालू डालकर उनको भूना जाता है और यहां आग में उन्हें जलाया जाता है। जो एक जगह निमंत्रण मिला, फिर दूसरी जगह निमंत्रण मिला, तो पहले निमंत्रण वाले को छोड़ करके दूसरे के यहां निमंत्रण पाकर फिर पहले वाले के यहां निमंत्रण पाने गया। ऐसा नहीं है, ये नरक का कारण बन जाएगा। एक जगह निमंत्रण है, वहां गए, अगर हम भूखे हैं तो भूखे, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब दूसरे दिन देखा जाएगा। 2 3 4 निमंत्रण, ऐसा नहीं। जो ब्रह्मर्षि
किसी देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए यजमान के द्वारा निमंत्रित किया गया और वो दूसरी जगह भोजन कर लिया, दूसरे निमंत्रण को स्वीकार करके फिर उसके यहां भोजन करने गया, तो उसको यहां नरक में 2 टुकड़े करने वाला दंड मिलता है। बार बार उसके 2 टुकड़े, ये बार बार बहुत जगह भंडारा, बहुत जगह निमंत्रण, ये ऐसा नहीं है। सिद्धांत है, तुम भूखे हो तो एक जगह चले जाओ और अपना पेट भरो, भजन करो। ये नहीं कि 5 जगह चले गए तो खूब दक्षिणा 5 जगह की मिली तो सुन लो। ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र है, मनमानी नहीं। पहले ऐसा कभी ब्रह्म ऋषि जन नहीं करते थे। 5 घरों में भिक्षा मांग लो या निमंत्रण है तो एक जगह जाके पेट भर लो जो रूखा सूखा मिले। ये 14 जगह भंडारा, 14 जगह निमंत्रण, तो उसकी व्यवस्था है। ये नरकगामी बना देगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो सदैव कड़वी बातें बोलकर लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते रहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जब बोलेंगे तो हृदय की पीड़ा प्रकट हो ही जाए, ऐसा उनका है। ऐसे हैं वो, ऐसे बोलते हैं कि अत्यंत पीड़ा दे। ऐसा करने वालों को यहां के पक्षी टूट पड़ते नरक में लाते हैं, नोच नोच करके उनको खाते हैं। जो यहां किसी की चुगली करता है उसकी जिह्वा तेज छुरे से बार बार ऐसे ऐसे चीरी जाती है, फिर पूरी हो जाती है, फिर चीरी जाती है। जिन्होंने उद्दंडतावश अपने पूज्य जनों का अनादर किया, उनको मारा पीटा, गुरुजनों को, अपने गुरु को, माता को, पिता को, बाबा को, पितामह, ये पूज्य जन है, ये गुरु के समान पूज्य हैं। जो अपने गुरुजनों को, पूज्य जनों को अनादर करता है, दंड देता है, मारता है, पीटता है, वो देखो ये कुंड बने हैं विष्ठा के, पीब के और मूत्र के। मूत्र का कुंड, विष्ठा का और पीब का। नीचे करके मुख उन्हीं कुंडों में डाल दिया जाता है, ऊपर से पैक कर दिया जाता है। हजारों वर्ष वही खाओ वही सड़ो, कितना भयानक कष्ट है। नीचे के मुख करके उसमें डाल दिया जाता है। जो लोग भोजन बनाने, बहुत ध्यान से सुनो, भोजन बनाना उद्देश्य रखो, यज्ञ है, यज्ञ के लिए भोजन बना रहे हैं। सबके हृदयों में भगवान है। पहले भोग लगाओ श्री भगवान का, फिर दरवाजे पर निकलो, आसपास झांक के देखो, कोई पशु पक्षी, कोई मनुष्य, कोई संत महात्मा, कोई भूखा तो नहीं दिखाई दे रहा। अगर एक गाय है, कुत्ता भी है, तो घर से जाओ, रोटी लाओ, पहले उसे डालो, भगवत स्वरूप मान करके पहले। फिर अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं सबसे पहले उनको पवाओ, बच्चे जो हैं उनको पवाओ। अच्छी अच्छी चीज तुम पालो, बड़े बूढ़े नहीं, अभी आगे आएगा, उनको भी दंड मिलता है। तो जो रसोई बनाए तो उसे भाग लगाना चाहिए, देवता का भाग, अतिथि का भाग, कौवे का भाग, गाय का भाग, और अपने जो पूर्व के बुजुर्ग जन हैं पहले उनकी सेवा। अच्छा, जो भी रसोई बने, भगवान का भोग लगाया, दरवाजे तक गए, अतिथि को देखा, एक गौ के लिए ग्रास निकाला, एक कौवा पक्षी आदि के, जरूर जरूर ये नहीं निकालोगे तो पाप है। गीता जी में कहा जो अपने लिए पका के पाता है वो पाप पाता है। तो जो अभ्यागत, अपने बुजुर्ग और अतिथि, अब कोई साधु महात्मा आया, माना कोई भी हो, वो दरवाजे में पुकारा, राधे श्याम, आप छुप नहीं सकते, आपको निकलना पड़ेगा। हाँ, राधे राधे, क्या चाहिए, क्या सेवा करूं आपकी? आप जल पिएंगे, आप भोजन पाएंगे? नहीं, मुझे पैसा चाहिए। वो नहीं दे सकता, खत्म खेल, आपका आदर हो गया। आप मृदु वचन में इतना तो बोल सकते हैं, राधे श्याम, आप इतना बोल सकते हैं, आप जल पिएंगे, आप रोटी पाएंगे, भोजन प्रसाद पाएंगे। नहीं, मुझे रुपया चाहिए। नहीं, मेरी श्रद्धा नहीं, मैं नहीं दे सकता, सामर्थ्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कुछ भी आप कह दो उस पर चलेगा, पर आपको निकलना चाहिए। यदि आप छुपे रहे हो, आपके कान में आवाज आई, आपके दरवाजे से भिक्षुक वापस जा रहा, तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे और आपको पाप लगेगा। ये धर्म है, अतिथि देवो भव। देना ना देना वो आपके ऊपर की बात है, लेकिन मृदु वचन, जल और भोजन, ये 3 तो प्राय सब नहीं, कुछ है एक फल दे दे। अगर वो कहता मुझे भूख लगी है तो आप वहीं गेट के बाहर बैठे, परिचय नहीं है इसलिए, घर में जो सदस्य पुरुष वर्ग का, उससे 2 रोटी भेज दीजिए। जो दुष्ट आए हुए अतिथि का अपमान कर देता है, अतिथि देवो भव, बड़ी महिमाएं गृहस्थ धर्म में अतिथि सेवा, साधु सेवा की, उसे यहां पीब चाट चाट के पवाई जाती है नरक में। उनका बुरा हाल होता है, बहुत सावधानी। इसीलिए धर्मात्मा पुरुष एक एक कार्य को बहुत धर्मपूर्वक, जो यहां दूसरे के भाग का अपहरण कर लेते हैं, पंगत में एक ही भोजन चलना चाहिए, ऐसा नहीं छुपा होना चाहिए कि 10 लोगों को और 10 लोगों को और।
घर में ऐसा छुपाव नहीं होना चाहिए कि बूढ़ा बुढ़िया के लिए सूखी रोटी दाल और आप गर्मा गर्म हलवा और अच्छे अच्छे पदार्थ पा रहे हो। जो ऐसा भेद करके भोजन करता है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक, जिसके घर में समर्पित नौकर हैं उनको भी वही भोजन पवाओ जो तुम पाते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बढ़िया बढ़िया और फिर निकृष्ट भोजन उसको, ये तुम्हारा पाप बन रहा है। सबके हृदय में भगवान है, भोजन वही, तुम भले बचा खुचा पालो घर के मालिक हो, लेकिन सेवकों को, बालकों को, वृद्धजनों को, अतिथि जनों को भरपूर। ये धर्म का ज्ञान अगर नहीं है तो फिर कह रहे कि शरीर बड़ा भयानक मिलता है और मुंह सुई की नोक के बराबर होता है। अब वो इतना भूख से व्याकुल होता है पर उसको खाने को क्या मिलेगा? वही गंदी चीज और सुई की नोक के, और हाथी जैसा शरीर, और भूख से वो तड़पता रहता है। ऐसा हजारों वर्ष नरक में मिलता है। जो लोग पंक्ति में ब्रह्म ऋषियों को, वैष्णवों को बैठाल दिया, जैसे कई कि अपने रिश्तेदार आए तो पुआ पूरी हलवा, अगर साधु महात्मा आए तो हृदय में जलन हो रही है। ऐसा भक्त चरित्रों में पाया गया है कि भक्तजन आए तो देख करके जलन पैदा हो गई और काम बीमार हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। और जब उनका भाई आया तो पुआ खीर और सब चकाचक, तो भक्त आए तो उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार भक्त आए तो तुम्हारा शरीर दर्द कर रहा था, और जब तुम्हारे भाई आए तो तुम तो बोले रिश्तेदार ऐसे चले जाएंगे, नहीं तो संत वैष्णव ऐसे चले जाएंगे। पूरी पुआ खीर सब संतों को पवाया, और जो खिचड़ी आज स्वयं बनाई थी वो पवाया उनके रिश्तेदारों। जो ब्रह्म ऋषियों को निमंत्रण करके, साधु वैष्णव को पंक्ति में बैठाल करके अपने लिए अच्छा भोजन, देखो बहुत सावधानी। हरिराम व्यास जी ने जब देखा उनकी पत्नी दूध परोस रही थी, उनके उसमें मलाई गिर गई तो नाराज हो गए और कहा ये पति है शरीर इसलिए मलाई गिरा दी, जाओ आज से सेवा से त्याग। हमारे पति ये संत जन है, संत जनों के आगे मलाई क्यों नहीं गिरी? दूध की मलाई हमारे आगे ही क्यों गिरी? क्योंकि हरिराम व्यास रूपी शरीर तुम्हारा पति है, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, आज से सेवा में तुम्हारा अधिकार नहीं। यद्यपि उनका ऐसा भाव नहीं, लेकिन कितने इसीलिए सावधान। अब अपने घर वालों के लिए अच्छे अच्छे लिए और संत महात्मा वैष्णव अतिथि के, तो बोले उसे दंड मिलता है, नरक में ला करके उसे विविध प्रकार से सताया जाता है। जब कोई अर्थार्थी शरणागत तुम्हारी शरण में आ जाए और तुम उसके साथ धोखा करो तो यहां भी दंड मिलेगा और वहां भी दंड मिलेगा। एक पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने घटना लिखी कि मैं नाम खोल करके नहीं कहूंगा क्योंकि उनके पारिवारिक जनों को दुख होगा। मेरे परिचय के थे भाई जी महाराज के, मेरे परिचय के थे, गांव भी लिखा है, गांव का नाम भी लिखा है कि वो मेरे परिचय के थे और दो भाई थे। उनमें से किसानी का कार्य होता था। किसानी के बहुत पुरानी घटना नहीं है भाई जी महाराज कह रहे, कुछ वर्ष की है, यह अक्षरशः सत्य है। ये कोई हम कथा नहीं कह रहे, हम जानबूझ करके पता नहीं दे रहे। मुझे जिला गांव सब पता है। वो कृषि कार्य करते थे, गृहस्थी का कार्य किसानी से पूरा होता था। उनके पास एक बैलों की जोड़ी बहुत सुंदर थी और एक बैल, दो भाई थे। एक दिन संध्या काल के समय जो व्यापारी थे बैलों के, उनको पता चला गांव में दो किसानों के पास बहुत सुंदर दो जोड़ी बैल हैं, एक जोड़ी से उनका काम चल सकता है, आप प्रयास करेंगे तो एक जोड़ी बेच देंगे। अर्थ है आपकी शरण में आया है तो आपको अपने प्राणों की बलि चाहे देनी पड़े, उसकी हानि नहीं होनी चाहिए, शरणागत की हानि नहीं होनी चाहिए। अगर हानि हो गई तो नरक की गति मिलेगी और यहां भी दंड मिलेगा तत्काल। ये महत् पाप है, शरणागत का त्याग महत् पाप है। अब वो दो व्यापारी थे, अब वो कई बैल खरीदना बेचना उनका काम था। वहां आए और उस समय 12,000 रुपए की जोड़ी तय की। उनको बहुत अर्थ लगा, 12,000 रुपए मिल रहे, दो से काम चला लेंगे, फिर गौवे हैं बछड़े हो जाएंगे, फिर काम चलेगा। 12,000 रुपए ये देंगे और ये व्यापारी हैं, उनके पास थैला भी था तो और भी रुपए होंगे। संध्या का समय था, व्यापारी ने कहा कल सुबह हम बैल लेकर चले जाएंगे, आज रात हम तुम्हारे यहां सो जाएं।
रात्रि हो रही, उनके मन में तुरंत चलने लगा दोनों किसान भाइयों के। उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत आराम से खाइए पिए, आपका घर है। उन्होंने कहा आज रात्रि हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे और हमारे धन की रक्षा कीजिए, कल सुबह हम 12,000 आपको देकर आपके बैल लेकर चले जाएंगे। अब एक तो अतिथि, दूसरे शरणागत। रात्रि में ने अच्छा भोजन पवाया और बारंडे में लिटा दिया। घर घर के बाहर चौपार होती थी, जिसे बारंडा कहा जाता है उसे चौपार कहा जाता है। वो 8-9 बजे शयन कर गए। कहीं कहीं बरोठा कहा जाता है, कहीं बारंडा कहा जाता है, कहीं चौपार कही जाती है। अब दोनों ने अपनी पत्नी से विचार किया कि अगर इन दोनों को मार दिया जाए तो बैल भी नहीं जाएंगे, 12,000 तो मिलेंगे भी, और भी व्यापारी है, पैसा इसके पास है, बहुत आनंद रहेगा। ये भाव बिल्कुल नाशकारी, क्योंकि उस शरण में है तुम्हारी, वो अतिथि है, बिल्कुल। ये तो मतलब लोक परलोक तत्काल नष्ट कर देता है, तत्काल। इसे महत पापों में कहते हैं, और महत पाप तत्काल प्रभाव